बेसिकली मैं एक बास्केटबॉल प्लेयर थी खुद ही। तो मुझे टू बी ऑनेस्ट मुझे डॉक्टर से खुद बहुत ज़्यादा डर लगता था। देन आई केम टू नो कि ओके बहुत ज़्यादा अगर मुझे ये इंस्टेबिलिटी और ये सब का इशू हो रहा है तो देर आर सम पीपल हु कैन ट्रीट दिस थिंग और विदाउट एनी मेडिसिन। तो मुझे उस टाइम जानकर बहुत खुशी हुई कि ओके स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट भी कोई चीज़ होती है। तो बीइंग अ बिलो एवरेज स्टूडेंट मुझे ऐसा था कि नहीं, मुझे स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट ही बनना है, बिकॉज मैंने बहुत ही कम जगह सुना और लोगों को जब मैंने स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड माई जर्नी एज अ फिजियोथेरेपिस्ट इन 2012। तो तब लोगों के लिए वो अवेयरनेस फिजियोथेरेपिस्ट की बिल्कुल ना के बराबर थी। प्लस जब मैं 2012 में मैंने स्टार्ट किया तब मेरे को लोगों को बताना पड़ता था कि व्हाट इज़ फिजियोथेरेपी एक्चुअली। हाँ, उनके लिए वो एक एक्सेप्टेंस भी नहीं था कि फिजियोथेरेपिस्ट जैसा कोई डॉक्टर होता है। तो वो मेरे लिए एक बहुत चैलेंज भी था, बट थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो कि उन्होंने उस लेवल तक लेकर आए हैं स्पोर्ट्स को भी, जो आज बहुत इजीली रिकॉग्नाइजेबल है स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी एज अ प्रोफेशन। बहुत टफ था एक्चुअली, क्योंकि आपको सिर्फ आपने सोच लिया कि आपको स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट बनना है, बट उसके साथ जो स्ट्रगल था कि आपके अवेयरनेस फिजियोथेरेपी की भी कम है, प्लस आपको पढ़ाई भी बहुत एक्सट्रीम करनी होती है। लाइक आपको डॉक्टर वाली तो सारी पढ़ाई करनी है, सर्जरी, मेडिसिन, फार्मेसी, सब कुछ पढ़ने के बाद जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया मास्टर्स के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, तब मेरे को उसके बाद जो स्ट्रगल्स आए कि ओके मेरे को स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी के लिए प्लेटफॉर्म भी नहीं मिल रहा है कि मैं कहाँ पे सर्व करूँ। तो मैंने छोटी छोटी हर टीम में जाना स्टार्ट किया। मैंने उनको अवेयरनेस प्रोग्राम्स बताए कि क्यों स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट का इम्पोर्टेंस है, क्या एग्जैक्टली हम करते हैं। सिर्फ ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम ठीक करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, बट उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो आज के टाइम पे टू बी ऑनेस्ट मेरा मोटो ये रहता है कि इंजरी हो ही ना, इंजरी प्रिवेंशन ही मेरा फर्स्ट मोटो रहता है। हाँ, मैंने खुद से बहुत सारे एकेडमीज़ में अप्रोच किया है, मैंने डिविजनल क्रिकेट एसोसिएशंस में भी अप्रोच किया है। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे नेशनल टीम्स के साथ वर्क किया है। रग्बी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है इंडिया में, मैंने उनके साथ भी वर्क किया है। मैं लुधियाना गई थी उसके लिए। फिर मैंने मिक्स मार्शल आर्ट्स, वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, मैंने उनके साथ भी वर्क किया। बेसबॉल जो कि यूएस का गेम है बेसिकली, मैंने उस ग्राउंड पे जितने स्पोर्ट्स होते थे, जितने कोचेस थे, मैंने सबके साथ कोलैबोरेटली वर्क किया। सॉफ्ट टेनिस के साथ मैंने डेडिकेटली 1 साल वर्क किया। मैं उनके साथ हर टूर्नामेंट पे, इनफैक्ट एक बार मेरे एग्ज़ाम की डेट्स आ गई तो भी मैंने 2 कंटिन्यूस 1 मंथ में 2 टूर्नामेंट किए उनके साथ, जहाँ पे मैं एक बार अहमदाबाद में हूँ, एक बार कश्मीर में हूँ, और मेरे एग्ज़ाम्स की डेट्स भी है। बट हाँ, स्ट्रगल्स वर देयर, बट इट वॉज वर्थ। मेरा उस वजह से मेरा ड्यूरेशन ऐसा हो जाता था कि मैं मॉर्निंग 6 निकलती थी, अकेडमीज़ जाती थी, 9 to 4 मेरा कॉलेज होता था, और आफ्टर 4 मैं 2 और अकेडमीज़ जाके रात में कुछ पेशेंट्स वगैरह भी देखकर ऐसे रात में 10 से 11 बजे फ्री होकर आती थी। तो मेरा वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, बट अब वो अगर मैं उसको रिकॉल करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सब मेरे एक्सपीरियंस गेन करने में काम आया है। एक और ये भी था कि मुझे घर पे ना तो कोई स्पोर्ट्स पर्सन और ना कोई डॉक्टर, तो मुझे वो दोनों को एक कॉम्बो में लाना भी बहुत टफ था। बट हाँ, टचवुड मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत हर जगह में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, और टचवुड मेरे इन-लॉज़ ने भी मुझे अभी मतलब वो भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं आगे भी वो कंटिन्यू कर पा रही हूँ। सब लोग ज़रूरी नहीं है इंट्रोवर्ट वगैरह, लेकिन हाँ, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उनसे जितना कंफर्टेबली बात कर पाऊँ। और मेरा ये अप्रोच होता भी नहीं है कि मैं एक मतलब कोच की तरह या ट्रेनर की तरह या किसी भी एक जो पर्सन हाँ रूल कर पाए, मैं उनकी तरह ना डांटती हूँ। मैं जैसे आज अगर मैं मेरी टीम के साथ भी हूँ तो मैं बहुत उनके साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर रखती हूँ, ताकि वो मुझे एटलीस्ट अपनी इंजरी के बारे में बताए। कई बार प्लेयर्स के मन में ये डाउट होता है कि अगर उन्होंने इंजरी बता दी, वो कोच तक पहुंच जाएगी रिपोर्ट और वो वहाँ से बाहर हो सकते टीम से। बट मैं ट्राई करती हूँ कि वो फ्रेंडली बिहेवियर इस लेवल पे रहे कि मैं अगर कोप अप कर पा रही हूँ उनकी इंजरी से जितना जल्दी मैं वो कर पाऊँ। खुद भी बहुत इंट्रोवर्ट थी, बट फिर धीरे धीरे जितना मैंने पेशेंट्स देखा, लाइक कितनी बार मैं एक्चुअली गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मैंने किया हुआ है सब कुछ, तो वहाँ पे पेशेंट काउंट भी बहुत ज़्यादा होता है। लाइक पर डे मैं कितनी बार ऐसा भी होता था 100+ भी पेशेंट देख रही हूँ एक दिन में।
तो मेरे लिए वो इतना इजी हो गया अब जाकर कि हाँ मैं इजीली कंफर्टेबली बात कर पाती हूँ। मुझे स्पोर्ट्स में जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया तो मैंने स्टार्ट किया था एक रग्बी फुटबॉल से, जो कि हाईली इंजरी वाला होता है। लाइक उसमें इतनी फ्रीक्वेंट इंजरी होती है कि आप उससे नज़र नहीं हटा सकते हो, आपको मैकेनिक्स देखनी होती है, सब कुछ देखना होता है। तो आई स्टार्टेड विद दैट। देन मुझे वो बहुत चैलेंजिंग चीज़ें आने लगी। एक बार ये तक फेज़ आया कि एक को हेड इंजरी हो गया था, तो मुझे उसको लेकर तुरंत हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो देयर वर चैलेंजेस कि मेरे स्टार्टिंग करियर में मुझे ये फेस करना पड़ा। देन फिर मैं धीरे धीरे मैंने जब सारे स्पोर्ट्स देखे तब मुझे समझ में आया कि नहीं, इंजरी तो है, एक पार्ट है गेम का, सो वो तो फिर होगी। तो फिर मैंने इसलिए खुद को ट्राई किया। बास्केटबॉल मेरा शुरू से फेवरेट ही है, तो मैंने उसमें भी इंजरीज़ के बहुत चांसेस होते हैं, मैंने वहाँ वर्क किया। फिर मैंने मिक्स मार्शल आर्ट्स में इसीलिए वर्क किया क्योंकि उसमें और ज़्यादा चैलेंज हो जाते हैं। आप एक रिंग में आपको जाके कई बार स्ट्रेचर पे लेकर आना पड़ता है, तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आते गए, बट हाँ ऐसे ही मैंने ओवरकम किया है। ये इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। मेनली इंजरीज़ का रीज़न यही होता है कि हम फिटनेस पे प्रॉपरली फोकस नहीं कर रहे हैं, हम स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। एक्चुअली ये दोनों चीज़ें कोलैबोरेटली वर्क करती है। आप सिर्फ स्किल्स पे वर्क नहीं कर सकते और सिर्फ फिटनेस पे वर्क नहीं कर सकते, आपको दोनों को कंबाइन करके रखना पड़ेगा। तो जब हम फिटनेस पे एज इन कि आप फ्लेक्सिबिलिटीज़ पे वर्क कर रहे हो, आपकी सारी एक एक वार्म अप, स्ट्रेचिंग्स, इन प्रोटोकॉल्स पे भी वर्क कर रहे हो, आप एफिशिएंट टाइम दे रहे हो, तो ये चीज़ें भी रिकवर हो जाती है। तो जनरली मैंने प्लेयर्स में देखा है जैसे टाइटनेस की वजह से इंजरीज़ आ रही है, एक हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गया, काफ की इंजरी हो गई, ये बहुत कॉमन होती है। शोल्डर, स्पेशली अगर मैं बात करूँ क्रिकेट की, तो शोल्डर इंजरी बहुत कॉमन है। तो एक चीज़ हर प्लेयर को ये करनी चाहिए कि इंजरी प्रिवेंशन इन चीज़ों में तो यही है कि वो स्ट्रेचिंग, वार्म अप, इनको नेग्लेक्ट ना करे। कूल डाउन हो गया, इनको कभी नेग्लेक्ट ना करें। ये जितना इन पे 10-15 मिनट्स देना है आपको, अगर आप वो दे सकते हैं तो आप आगे के 10-15 ईयर्स ज़्यादा बेटर खेल पाएंगे। थैंक यू सो मच।